अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात कराची में एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डंपर की टक्कर से एक नौजवान शख्स जिसकी हाल ही में शादी हुई थी वो जाँ भाग हुआ। उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हुए और फिर डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद साहब, वो वहाँ आते हैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ और वहाँ पर फिर हंगामा आराई शुरू हो जाती है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे। वो क्या डिटेल्स थी वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा गवर्नर कामरान टिसोरी साहब भी काफ़ी बरहम नज़र आए सारे वाक़े पर, वो भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो शनाख्त परेड अदालत में जो केसेस चल रहे हैं उस पर जो जज है वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए। वो क्यों बरहम हुए, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और 27वीं आइनी तरमीम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो आया 27वीं जो आइनी तरमीम है जो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये हम अप्लाई करें, तो क्या वो पास होती है या नहीं होती? क्योंकि नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाना है। तहरीक इंसाफ डिनाई कर चुकी है कि हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों एक पेज पर हमें नज़र आते हैं। क्या ये दोनों के दरमियान मामला तय पाते हैं या नहीं तय पाते? और 18वीं तरमीम थी, उस हवाले से क्या बातें चल रही हैं? और आया 27वीं तरमीम में शकूक व शुबहात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, और फिर हम आएंगे कराची में जो रात गए डंपर की टक्कर से एक शख्स लड़का जो है नौजवान वो शहीद हुआ, वो क्या डिटेल थी वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में कलअदम मजहबी जमात यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनान की शनाख्त परेड के मामले में नई पेशरफ सामने आई। शनाख्त परेड ना होने पर अदालत ने पुलिस पर सख्त इजहार बरहमी किया। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से शनाख्त परेड में इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुताल्लिका SSP और DIG को तलब कर लिया, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान तारिक अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं। पुलिस शनाख्त परेड क्यों नहीं कर रही? उनके ख़ानदान वाले कई दिन से परेशानी का शिकार हैं। इनका क्या कसूर है? आप लोग जो कर रहे हैं ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तनबीह करते हुए कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर अगर शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हुई तो मैं केस को फारिग कर दूंगा। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने SSP इन्वेस्टिगेशन से मुकालमा करते हुए पूछा, आप बताएं क्या आप पर IG का प्रेशर है? अदालत ने केस बाद समाज जो है वो मुलतवी कर दी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स थे जो जज की जानिब से दिए गए हैं। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और उनके कुछ ज़िम्मेदारान के केसेस अदालत में चल रहे हैं और आए दिन हमें ख़बरें भी सामने आती रहती हैं। कोशिश कर रही है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की टीम है, वकला की टीम, कि किसी तरीके से वो रिलीफ दिलवा सके उन कारकुनान को जो इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं। और दूसरी जानिब एक और ख़बर ये भी आ रही है कि जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी आने वाले वक्तों में बहुत जल्द जो है वो खुलवा दी जाएगी, क्योंकि 2 से 3 जुम्मे हो चुके हैं। वहाँ पर नमाज जुम्मा या दीगर नमाज़ें जो हैं वो नहीं अदा की जा रही, क्योंकि मसाजिद और जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा का मज़ार शरीफ है वो गवर्नमेंट की जानिब से अब तक सील हुआ है, क्योंकि वो मरकज़ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तो इसीलिए बाकी जो हमारी तंजीमात हैं इस हवाले से वो भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, सिवाय इसके कि उनकी अपनी जो वकला टीम है वो इस पर कोई पेशरफ्त करे। जो उनकी जानिब से बयान भी आया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को जल्द से जल्द हम जो वो सील है उसकी सील हटवा ली जाए, क्योंकि अभी ये नवंबर का महीना है, इसमें उर्स भी आना है खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा का। तो लेट्स सी उर्स जो है वो होता है नहीं होता, आवाम आती है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑर्गेनाइज़ कौन करेगा इस उर्स को, और क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सील वहाँ की ख़त्म करती है नहीं करती? ये चीज़ें भी देखने से ताल्लुक़ रखेंगी। जो ही हम तक ख़बरें पहुँचेंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कराची के हवाले से।
कराची में डंपर ने एक और शख्स की जान ले ली है। निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हुआ। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। शाहजेब गार्डन का रिहायशी था। हादसे में उनकी बीवी भी ज़ख्मी हुई है और हाल ही में बताया जा रहा है कि उनकी शादी हुई थी। और नाज़रीन, ये कराची में कलमियाँ हैं कि आए रोज़ हम ये ख़बरें सुनने को हमें मिलती हैं। अभी मेरे ख़्याल से 2 रोज़ कबल ही एक ट्रैफिक सिग्नल्स पर कुछ बाइक वाले जाके रुके, पीछे से एक डंपर आता है या गालबन टैंकर था, वो आके उनके ऊपर चढ़ जाता है। तो आखिर कब तक कराची कभी जो है वो टारगेट किलिंग यहाँ पर होती है, कभी डकैती की वारदात में कराची वाले अपनी जानें खो देते हैं, फिर सोने पे सुहागा ये डंपर और टैंकर से जो है वो जानें गंवा देते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक अमल है। और फिर वही सियासी जो हमारी क़यादत है वो बाद में आती है, अफसोस करती है और फिर जो है वो एहतजाज की बात की जाती है, लेकिन पहले ये लोग कहाँ होते हैं, इसकी समझ नहीं आती। खैर नाज़रीन, कुछ मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पुलिस ने हादसे के बाद फ़रार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त नियाज़ हुसैन के नाम से हुई। मुलजिमान को गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, जबकि जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। लेकिन इसके साथ जो अफसोसनाक खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि डंपर की टक्कर से शहरी की जाँ बहक होने के वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए थे। मुश्तइल अफराद की जानिब से गाड़ी को आग लगाने के बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्लह गार्ड के हमरा मौके पर पहुँचे। जाए वक़ुआ पर मौजूद आवाम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को देख कर मुश्तइल हो गए और उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया, नारे लगाए। ताहम इस मौके पर लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए सरेआम फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए वक़ुआ पर मौजूद शहरियों का कहना था कि लियाकत महसूद पर हादसे के बाद पहुंच जाते हैं, लेकिन महसूद को जानी नुकसान का गम नहीं होता, बल्कि अपनी जो डंपर है उसकी फ़िक्र होती है। तो यहाँ पर एक देखें सिंपल सा फार्मूला है कि किसी बच्चे की जान जाती है, एक घर उजड़ता है, अगर वहाँ पर उस डंपर के मालिकान या उनसे करता धरता लोग वहाँ मौके पर पहुँचेंगे तो आवाम मुश्तइल ही होगी। तो लियाकत महसूद साहब को तो चाहिए पहले वहाँ जाएँ ना, अगर जाते हैं तो आप सीधा लवाहिकीन के घर जाएँ, वहाँ पर जो भी हरजाना होता है आप वो करें। और जो सबसे अहम बात, जो आपके जो ड्राइवर हैं उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा देने की बात करें और दिलवाएं भी सज़ाएँ, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की कीमती जान तक चली जाती है। खैर, फिर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसका ज़िक्र कर लेते हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि उनके अपने जो गार्ड्स हैं वो जो उनके पास गन है वो तानते हैं आवाम पे, बिल्कुल स्ट्रेट तानते हैं। फिर उसके बाद जैसे वहाँ से निकलते हैं फिर हवाई फायरिंग वो करते हैं। बाकायदा वीडियोस जो है वो मौजूद हैं जिसमें फ़ायरिंग जो है वो सुनी गई। इलाका मकीन का भी यही कहना है। और उसके बाद डंपर एसोसिएशन के सदर है लियाकत महसूद ने वाक़े के बाद बयान में कहा कि हादसे के बाद डंपर को जलाया गया। SSP को फ़ोन करके कहा कि पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा नफरी लेकर पहुँचें, जिस पर SHO ने कहा कि आप आ जाएँ, कानूनी कार्रवाई करूँगा। लियाकत महसूद ने कहा कि हम 15 से 20 अफराद हादसे के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ बहुत लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया। लियाकत महसूद ने कहा कि वो एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। याद रहे कि निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से शाहजेब नामी शहरी जाँ बहक हो चुका था और ये फिर बाकी डिटेल है। खैर, इस हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब का बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं। उन्होंने कहा कि IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करें, कानून सब के लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से जब हमारी भी बात हुई या हमने कमेंट्स भी देखे, लोगों का यही मानना है कि शायद लियाकत महसूद साहब को हद से ज़्यादा जो है वो उन्हें स्पेस दी जाती है और पुलिस जो है इन वाक़यात को कोई सीरियस नहीं लेती। अगर आप आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे तो आवाम का एतमाद आप पर नहीं रहेगा। ठीक है, लियाकत महसूद साहब के शायद कुछ मुतालबात या उनकी कुछ बातें जायज़ भी हो सकती हैं, लेकिन जो नुकसान जान का आवाम का हो रहा है और उसका मेरे ख़्याल से कोई सानी नहीं है। तो इसलिए आवाम को सुनना और उनके मुतालबात मानना ये गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी और पुलिस को भी चाहिए इस पर अमल दरामद करें। आगे गवर्नर सिंध ने डंपर की टक्कर से जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि जाँ बहक शख्स की ज़ख्मी अहलिया को हर मुमकिन तिबी इमदाद दी जाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में ड्राइविंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जानें लेने वालों को भी इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएंगी। नाज़रीन, ये अफसोसनाक अमल जो है वो कराची में आए दिन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें होती हैं कि एहतजाज होता है, फिर कुछ बयानात आते हैं, लेकिन वो मामला वहीं रहता है। तो
तो इसलिए जब ये ई चलान वाला मामला आया तो तब भी हमने यही कहा था कि जो मेजर इश्यूज़ हैं कराची के पहले उनको हाईलाइट करें, उनको ख़त्म करें, उसके बाद आप चलान लेकर आएँ, आप कोई भी ऐसे जुर्माने लगाएं, आवाम को कोई इशू नहीं होगा। आवाम के मसाइल कराची में हल होते नहीं हैं और फिर आप जुर्माने भी इतने भारी लगा देते हैं तो आवाम फिर आपसे नफ़रत नहीं करेगी तो और क्या करेगी। ऐसे में आवाम जो है वो बागी हो जाती है। तो खैर नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। पहले हम ज़िक्र कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब का कि उनका क्या कहना है। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो आइनी बनाने के लिए आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएंगी। वफाकी हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसके अलावा मुजव्वज़ा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रेट पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तहसील भी इस तरमीम का हिस्सा होंगी और भी दीगर काफ़ी सारे नुकात इस तरमीम में शामिल है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो तक पैगाम पहुँचाया कि आप जो है हमायत करें 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से, लेकिन लगता ये है कि शायद पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है इसमें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आइनी तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और इस मामले पर उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करने के लिए इशारा दिया है कि हम तैयार हैं। वो कहते हैं असद कैसर ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम का प्रपोज़ल मुस्तरद करते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आइनी अदालत की तजावीज़ थी, आइनी बेंच के भी ख़िलाफ़ थे। समझते हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है, अब भी तमाम अहम केसेस आइनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल ख़ात्मा होने जा रहा है। जो तरमीम लाया था उसमें फ़ौजी अदालतों के बाद हाई कोर्ट में अपील का जिक्र मौजूद था। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों अगर नहीं चाहती तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चाहकर भी इस तरमीम को शामिल नहीं कर सकती। अब कुछ मौक़िफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी का भी शामिल कर लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। याद रखें कि जो 27वीं तरमीम है इसमें सूबों के हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर अब PTI भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। शाज़िया मरी ने कहा कि काफ़ी अरसे से 27वीं तरमीम के हवाले से कयास आराइयाँ हो रही हैं, ताहम हुकूमत ने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम के हवाले से रब्ता किया है और तरमीम पर हिमायत मांगी है। उन्होंने कहा कि सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय पैदा किया। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब ही नहीं है और मुमकिन भी नहीं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और उस पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि 27वीं तरमीम में अगर वो नुकात नहीं हटाए जाते जिस पर PTI को या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर शायद हम आने वाले दिनों में इसको जो है नाफिज होता नहीं देख पाएंगे। खैर, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल मौजूद थे उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि उन्हें लगता है कि शायद सूबों को कुछ ज़्यादा ही वसाइल दे दिए गए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ात होती हैं लेकिन हुर्फ आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तारामीम की जाती है। उनका कहना था कि आइन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम हो चुकी है। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत अगर मुत्तफिक हो तो आइन में तरमीम होती है। 26वीं तरमीम के बाद जिन चीज़ों पर बात हो रही है होती रहेगी। ये लेकिन वो चाहते हैं कि बातचीत होती रहे और हम जो है इस हवाले से तरमीम करें, लेकिन मेरे ख़्याल से शायद इतना आसान नहीं होगा 27वीं तरमीम जो है वो पास करवाना। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे तो हो सकती है। इसके हवाले से फैसल वाडा साहब ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनको मनाना बहुत आसान है, तो इसीलिए 27वीं तरमीम जो है वो बहुत जल्द जो है वो पास हो सकती है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में नाज़रीन इस हवाले से क्या पेशरफ्त जो है वो सामने आती है। ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।